वो कहते हैं बेटी शादी के बाद पराई हो जाती है, लेकिन एक बाप के दिल से कभी नहीं जाती। रात के लगभग 11 बजे थे। घर के सब लोग सो चुके थे, लेकिन रफीक साहब अभी भी जाग रहे थे। वो ड्राइंग रूम की एक पुरानी कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे और उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। हर रात की तरह आज भी वो डायरी खोलकर कुछ लिख रहे थे। इतने में कमरे से उनकी बीवी शबाना की आवाज आई, रफीक अब सो भी जाओ, सुबह जल्दी उठना है। रफीक साहब ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, बस 2 मिनट। शबाना जानती थी कि रफीक के 2 मिनट अक्सर आधा घंटा बन जाते हैं। एक दिन उसने पूछ ही लिया, रोज डायरी में क्या लिखते रहते हो? रफीक साहब मुस्कुरा दिए और बोले, बस कुछ पुरानी बातें। सच ये था कि रफीक साहब उस डायरी में अपनी बेटी आलिया के बारे में लिखते थे। आलिया उनकी सबसे लाडली बेटी थी। जब आलिया पैदा हुई थी तब रफीक साहब ने पूरी गली में मिठाई बांटी थी। कुछ लोगों ने कहा था रफीक लड़की हुई है। रफीक साहब ने तब भी मुस्कुराकर कहा था, अल्लाह ने मुझे रहमत दी है। आलिया बचपन से ही बहुत प्यारी और शरारती थी। कभी अब्बू की टोपी छुपा देती, कभी उनकी जेब से सिक्के निकालकर चॉकलेट खरीद लेती। जब रफीक साहब गुस्सा होने का नाटक करते तो आलिया तुरंत उनके गले लगकर कहती, सॉरी अब्बू, आप दुनिया के बेस्ट अब्बू हो। उस एक जुमले से रफीक साहब का सारा गुस्सा पिघल जाता। साल गुजरते गए, आलिया बड़ी हो गई, स्कूल खत्म हुआ, फिर कॉलेज भी खत्म हो गया। रफीक साहब हर रोज उसकी पढ़ाई के लिए दुआ करते थे। जब आलिया ने अपनी पहली जॉब हासिल की तो उसने सबसे पहले अब्बू को फोन किया और कहा, अब्बू आज आपकी बेटी कमाने लगी है। उस दिन रफीक साहब ने फोन रखने के बाद चुपके से आंसू पोंछे थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी छोटी सी बेटी सच में बड़ी हो गई है। फिर एक दिन आलिया की शादी का रिश्ता आया। लड़का अच्छा था, पर रफीक साहब का दिल भारी हो गया। उन्हें पता था कि एक दिन बेटी को रुखसत करना ही होता है। शादी का दिन आया, घर में रोशनियां थीं, मेहमान थे, हंसी थी, लेकिन रफीक साहब ज्यादा बोल नहीं रहे थे। जब रुखसती का वक्त आया तो आलिया ने देखा कि उसके अब्बू पीछे मुंह करके खड़े हैं। वो समझ गई कि अब्बू नहीं चाहते कि कोई उनके आंसू देख ले। आलिया ने जाने से पहले उनके गले लगकर कहा, अब्बू मैं रोज फोन करूंगी। रफीक साहब ने सिर्फ इतना कहा, खुश रहना बेटी। शादी के बाद आलिया अपनी नई जिंदगी में बिजी हो गई। नया घर, नए रिश्तेदार, नई जिम्मेदारियां। फोन कभी कभी हो जाता था, लेकिन रफीक साहब हर रात अपनी डायरी में कुछ न कुछ जरूर लिखते थे। एक दिन शबाना ने चुपके से वो डायरी खोलकर देख ली। उस डायरी के हर पेज पर एक ही नाम लिखा था, आलिया। कहीं लिखा था, आज मेरी बेटी ने फोन किया, उसकी आवाज सुनकर दिल को सुकून मिला। कहीं लिखा था, आज मेरी बेटी ने कहा वो थक गई है, या अल्लाह उसकी हर थकान दूर कर दे। कहीं लिखा था, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मैंने उसके लिए दुआ की। शबाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि एक बाप अपनी बेटी को कितनी खामोशी से याद करता है। कुछ महीने बाद अचानक रफीक साहब की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा टेंशन और थकान से उनकी तबीयत गिर गई है। जब आलिया को ये खबर मिली तो वो तुरंत अपने घर से हॉस्पिटल पहुंची। जैसे ही उसने अब्बू को हॉस्पिटल के बेड पर देखा, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। उसने रोकर कहा, अब्बू आपने मुझे बताया क्यों नहीं? रफीक साहब ने हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। आलिया ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अब्बू मैं चाहे कितनी भी बिजी हो जाऊं, आपके लिए मेरे पास हमेशा वक्त है। तब शबाना ने वो पुरानी डायरी आलिया के हाथ में दे दी। आलिया ने डायरी खोली और जब उसने हर पेज पर अपना नाम देखा तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अब्बू की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब्बू आप मुझे इतना याद करते थे? रफीक साहब ने धीमी आवाज में जवाब दिया, बेटी बाप अपनी बेटी को कभी भूल ही नहीं सकता। उस दिन आलिया को एक सच समझ आया, दुनिया में सबसे खामोश मोहब्बत एक बाप की होती है। वो शायद ज्यादा बोलता नहीं, शायद अपने जज्बात ज्यादा दिखाता नहीं, लेकिन उसके दिल में अपनी बेटी के लिए इतनी जगह होती है जितनी पूरी दुनिया में कहीं और नहीं होती। और बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, बाप के लिए वो हमेशा वही छोटी सी बच्ची रहती है जिसे कभी उसने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था।